जिस इंसान ने अपनी सोच और अपने नजरिए को नई दिशा दे दी, तो समझ लीजिए कि उसने सक्सेस की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। जब आप सक्सेस की राह में होते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आपके सामने आती हैं, बहुत सारे नेगेटिव इंसान, बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर हंसते हैं। आपको उनसे बचना है एक अच्छा जूता पहनकर। देखिए, जिंदगी आपकी है, फैसले भी आप ही के हैं और इसका नफा नुकसान भी आप ही झेलेंगे। बहुत से लोग हैं जो हमेशा दूसरों की बातें करते हैं। आपने देखा होगा, 4 लोग बैठते हैं, किसी 5वें की बुराई कर रहे होते हैं। 5वें की बुराई करने का मतलब है उनके कपड़े उतार रहे होते हैं। फला ऐसा है, ढिका ऐसा है, खुद को नहीं देख रहे हैं। सही मानों में जो खूबियां वो लड़की के अंदर ढूंढ रहे थे, वो खूबियां उनके भाई के अंदर भी नहीं थी। वो भी किराए के मकान में रहते थे, काले कलूटे थे, बत्तीसी बाहर थी, पढ़े लिखे भी नहीं थे। यानी कि हमारे अंदर कमियों का अंबार भरा हुआ है और हम हीरा तलाश रहे हैं। जो लोग सफलता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या छोटा मोटा कोई कारोबार उन लोगों ने शुरू किया है या वो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज कि सफलता के कुछ रूल और कुछ टूल होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो नजरिए के ऊपर है और नजरिया सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर नजरिया और सोच आपकी दुरुस्त नहीं है तो आपका ये रास्ता सफलता का बहुत लंबा हो सकता है। आज की छोटी सी कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख लेने वाले हैं। पहले हम 2 चीजों को समझेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस इंसान ने अपनी सोच और अपने नजरिए को नई दिशा दे दी, तो समझ लीजिए कि उसने सक्सेस की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। देखिए, सोच और नजरिया सक्सेस का वो टूल है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दर्जी को पिलास से कपड़ा काटते हुए अगर देखें तो क्या फील करेंगे? यही फील करेंगे कि उसने कपड़ा भी खराब किया और मेहनत को भी सुहा कर दिया। अगर दर्जी कैंची से कपड़ा काटता है तो यह टूल दर्जी के लिए बेस्ट टूल है। लेकिन सक्सेस की राह में हमको मालूम ही नहीं क्या रूल है, क्या टूल है। आज पहली सीढ़ी के बारे में जानेंगे। आज की कहानी में पहली सीढ़ी का टूल छुपा हुआ है। कहानी सुनने से पहले एक बात पे जरा गौर कीजिए। किसी रास्ते पर बहुत सारे कंकड़ हैं, बहुत कंकड़ों भरा रास्ता है, लेकिन एक अच्छा जूता पहनकर आप चल सकते हैं। लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ अगर घुस जाए तो रास्ता चाहे जितना अच्छा हो, आपका कुछ कदम चलना बहुत मुश्किल होगा। जब आप सक्सेस की राह में होते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आपके सामने आती हैं, बहुत सारे नेगेटिव इंसान, बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर हंसते हैं। आपको उनसे बचना है एक अच्छा जूता पहनकर। और आपकी जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब आपके जूते में जो एक कंकड़ घुसा हुआ है वो आपका कोई साथी हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो। ऐसे लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो आपको सीधा काम यह करना है कि उस कंकड़ को वहां से निकालकर बाहर फेंकना है और अपना रास्ता तय करना है। देखिए, जिंदगी आपकी है, फैसले भी आप ही के हैं और इसका नफा नुकसान भी आप ही झेलेंगे। सफलता के रूल की पहली सीढ़ी, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में एक गांव है। गांव का एक एंट्रेंस रोड है, यानी कि उसी रोड से आप गांव के अंदर दाखिल हो सकते हैं, कोई दूसरा रोड नहीं है। उस रोड के कॉर्नर पे जहां से गांव की एंट्री होती है, वहां पर एक घर था और घर में एक गुरु जो बहुत सारे युवाओं को अच्छी तालीम देता था, तालीम भी देता था और सोच के ऊपर भी काम करता था। गुरु का मानना था कि अगर सोच दुरुस्त है तो सफलता जल्दी मिल सकती है। सफलता का शॉर्टकट आपकी सोच और आपका नजरिया है। तो इन सारी चीजों पर वो ज्ञान देता था। एक बार क्या हुआ कि उस रास्ते से एक राहगीर गुजरा और राहगीर ने पूछा किसी पान वाले से,
उसने कहा कि मैं यहां पर निवास करना चाहता हूं, यहां पर रहना चाहता हूं, मैं यहां पर शिफ्ट होना चाहता हूं, क्या ये एरिया सही होगा मेरे लिए? तो पान वाले ने इशारा किया कि वो जो घर दिख रहा है उस घर में एक गुरुजी होंगे जो बच्चों को पढ़ाते हैं और ज्ञान की बातें बताते हैं। इस गांव के बहुत पुराने आदमी हैं, आपको वो सही राय देंगे। ये आदमी वहां जाता है, गुरुजी से कहता है कि मैं यहां पर शिफ्ट होना चाहता हूं, तो गुरुजी क्या ये गांव के लोग कैसे हैं, लोग अच्छे तो हैं? तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना पड़ेगा। तो आदमी ने कहा पूछिए, मैं जवाब दूंगा। गुरुजी ने कहा कि जहां तुम पहले रहते थे वहां के लोग कैसे हैं? इस आदमी ने कहा कि झूठे हैं, मक्कार हैं, कपटी हैं, नशेबाज हैं, दुनिया की हर बुराई इनके अंदर है, और यही वजह है कि मुझको वहां से मकान छोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ की आबो हवा मुझे पसंद आई, मेरे बच्चों को पसंद आई, इसलिए हम यहां शिफ्ट होना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इस गांव के भी लोग वैसे ही हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, शराबी हैं, नशेड़ी हैं, यानी जो जो बुराई आपने बताई है वो सारी बुराई इस गांव के अंदर भी है। तो राहगीर ने सुना ये बात और वो चला गया। ये सारी चीजें उनके जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे, वो सारी चीजें सुन रहे थे, सारी बातें सुन रहे थे, और वो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी हमारे गांव में अच्छे बुरे लोग सभी रहते हैं, आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे गांव में सारे बुरे लोग रहते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी इस प्रश्न का मैं उत्तर आज नहीं दे पाऊंगा, फिर किसी दिन देता हूं। और इत्तेफाक से कुछ दिन बीतने के बाद में एक आदमी और उस रास्ते से गुजरता है और वो पान वाले से पूछता है कि भाई इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहां पर शिफ्ट होना चाहता हूं। तो पान वाले ने फिर इशारा किया कि वो घर देख रहे हो, उस घर में गुरुजी हैं, यहाँ के बहुत पुराने और बहुत ज्ञानी आदमी हैं, वो आपको सही राय और सही जानकारी देंगे। ये आदमी गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी के सामने ये आदमी वही बात रिपीट करता है कि इस गांव के लोग कैसे, मैं यहां पर शिफ्ट होना चाहता हूं। गुरुजी ने इससे भी वही बात कही कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस आदमी ने कहा पूछिए। गुरुजी ने कहा जहां से आप आए हैं, जहां पर आप रहते हैं, वहां के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा कि वहां के लोग अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, ईमानदार हैं, और मैं सिर्फ यहां पर इसलिए शिफ्ट हो रहा हूं क्योंकि यहाँ की आबो हवा अच्छी है और यहाँ एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल हैं, हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाएगी और कुछ वातावरण भी बदलेगा। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर भी ऐसे ही लोग हैं, सब सीधे हैं, सुलझे हुए हैं, कोई बुराई नहीं है। और ये बात गुरुजी के कहते ही उस आदमी ने धन्यवाद किया और वो चला गया। अब इस बात पे स्टूडेंट की आंखें बड़ी हो गई, बड़ा गौर से देखने लगे गुरुजी को, और फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उस आदमी से आपने ऐसी बात कही थी कि सारे गांव के लोग बुरे हैं, और इस आदमी से आपने बात ऐसी कही कि सारे गांव के लोग अच्छे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं आज दूंगा, जरा गौर सुनना और समझना कि जो आप होते हो ना, आपका जो नजरिया होता है, जो सोच होती है, वैसे ही आप पूरी दुनिया को देखते हो। कोई आदमी अगर अंदर से अच्छा नहीं है, अंदर से अगर उसके अंदर बुराइयां हैं, तो उसको पूरी दुनिया वैसे ही दिखेगी जैसा वो खुद है। पहले वाले आदमी के अंदर बुराई थी, अगर मान लो कि उस गांव में शिफ्ट हो जाता, मैं उससे ये कहता कि यहां पर अच्छे लोग हैं, तो ऑटोमेटिक वो बुरे लोगों को ढूंढ लेता और अपनी संगत बना लेता। इस आदमी के अंदर जो खूबियां हैं, इसको वही सारी खूबियां लोगों के अंदर दिखती हैं, इसलिए इसके सामने दुनिया अच्छी है, और ये जहां पर भी रहेगा वहां पर जितने भी बुरे लोग होंगे ये उनसे दूर होकर अच्छे लोगों के पास में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। दोस्तों, कहानी तो यहां समाप्त हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी सीख है इस कहानी के अंदर। दोस्तों, आपका नजरिया आपको सफल बनाता है, अच्छा आदमी बनाता है, बुरा आदमी बनाता है। आपका नजरिया ही है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको पीछे ढकेलता है। नजरिया और सोच ये वो पहली सीढ़ी है जो समझ लीजिए कि सक्सेस का शॉर्टकट है।
इस कहानी की बहुत सारी सीख हो सकती है, लेकिन सबसे पावरफुल सीख यही है कि अगर आप खुद को बदल लें तो दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। बहुत से लोग हैं जो हमेशा दूसरों की बातें करते हैं। आपने देखा होगा 4 लोग बैठते हैं, किसी 5वें की बुराई कर रहे होते हैं। 5वें की बुराई करने का मतलब है उनके कपड़े उतार रहे होते हैं, फला ऐसा है, ढिका ऐसा है, खुद को नहीं देख रहे हैं। हमारी भी जिंदगी में एक केस गुजरा, काफी साल पहले की बात है। हमारे एक जानने वाले थे, वो अपने भाई के लिए लड़की को ढूंढ रहे थे शादी करने के लिए, और रोज ढूंढ के आते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास से होकर आते थे। और जब मैं उनसे पूछता था क्या हुआ, लड़की मिली, तो कहते थे कि लड़की खूबसूरत नहीं है। फिर दोबारा वो आते थे, फिर मैं पूछता था कि क्या हुआ, तो समझ में आया ये लड़की के खानदान वाले अच्छे नहीं है, लड़की का परिवार अच्छा नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, लड़की नेक नहीं है, लड़की चटक बटक है, लड़की काली है। यानी ये सारी चीजें वो बताते थे। और सही मानों में जो खूबियां वो लड़की के अंदर ढूंढ रहे थे, वो खूबियां उनके भाई के अंदर भी नहीं थी। वो भी किराए के मकान में रहते थे, काले कलूटे थे, बत्ती सी बाहर थी, पढ़े लिखे भी नहीं थे। यानी कि हमारे अंदर कमियों का अंबार भरा हुआ है और हम हीरा तलाश रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।